हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंटीग्रेटेड पीएचडी इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि पूछा गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स आईजर कोलकाता। मैंने उस आईजर कोलकाता में एक बंदे जिसने इंटरव्यू दी थी उससे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं और आज आप इस वीडियो में उससे शेयर करूंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और एंजॉय द वीडियो एंड अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना। और एक ज़रूरी बात कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे मैं इंटीग्रेटेड पीएचडी इंटरव्यू एक्सपीरियंस, पीएचडी इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड पीएचडी इंफॉर्मेशंस रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहूँगा आगे भी। और इस चैनल पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। और यहाँ पर बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो कि चैनल इंटरव्यू जो वीडियो तो देख रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करें, उन लोगों के लिए मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे इससे मेरी मोटिवेशन मिलती है मुझे कि मैं इसे और आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। तो हेलो, जैसे ही आप लोगों को मालूम है कि पीएचडी इंटरव्यू में आपको अपनी फेवरेट सब्जेक्ट बतानी होती है और उसी से ही क्वेश्चन आती है, तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूँगा 3 मेन टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स लाइक क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। सो इन 3 ब्रांचों से क्वेश्चंस आए थे आईजर कोलकाता में। उन्होंने जिससे मैं कलेक्ट किया हूँ ये क्वेश्चंस उन्होंने फेस किया था आईजर कोलकाता में। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक बाई एक क्वेश्चंस, एक ब्रांच से। तो पहला जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे क्वांटम मैकेनिक्स से पूछे थे कि पहला क्वेश्चन यही था कि उन्होंने बेसिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से शुरू की थी क्वेश्चंस लाइक tell one experiment which gives idea about quantum mechanics, like origin of quantum mechanics. So जैसे ही उसने बताया कि photoelectric effect, then just how to prove it, that it proves quantization of light energy or something. So what you have to do, just you have to give little bit idea about classical mechanics, classical point of view towards photoelectric effect and quantum mechanics aspect towards the photoelectric effect। मतलब photoelectric effect का एक होता है ना क्लासिकल फिजिक्स, उसकी क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स एक्सप्लेनेशंस एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को फिर क्वांटम मैकेनिक्स ने बताया। और कैसे क्वांटम मैकेनिक्स ने जैसे बताया कि वो एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई हुआ। जो पहले क्लासिकल मैकेनिक्स बता रहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है, मगर एक्सपेरिमेंटली दिखा गया कि एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। आपको ये सब बताना है। देन उसके बाद व्हाट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। सो ये एक फेमस लॉ है कि जो रेडिएशन पावर है वो proportionals to the 4th power of temperature. Then what is Wien's law, that tells you that Wien's law that lambda m into t is equals to constant, or lambda m is inversely proportionals to the temperature. So then he asked that what is lambda m here. सो बेसिकली क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि लैम्बडा एम जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, मगर वो लैम्बडा एम मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं होता है। वो क्या होता है, द वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी। सो यहाँ पर गलती कर देते हैं, हम थोड़ा लैम्बडा एम को मैक्सिमम वेवलेंथ समझते हैं, मगर वो यहाँ पर मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, द वेवलेंथ करेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी। सो इसके बाद ड्रॉ द ग्राफ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एनर्जी डेंसिटी एंड टेम्परेचर। सो ये ग्राफ ड्रॉ करना था
ये एनर्जी डेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ है एक्चुअली में ग्राफ, ये टेम्परेचर गलती से हो गया, राइट हो गया, ये ग्राफ बिटवीन एनर्जी डेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ. सो then next is what is pair production. So you know that pair production, what is and pair annihilation, like when you know that you read it. So उसके बाद ये थी क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चंस जो बेसिक से पूछे थे ओरिजिन से. उसके बाद उसको थर्मोडायनामिक्स में चले गए तो एक प्रोफेसर ने पूछे कि व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और फिर जैसे ही उसने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताई तो फिर एंट्रोपी क्या है, व्हाट इज एंट्रोपी, एंट्रोपी के बारे में उसने उसको वो बताया. फिर व्हाट इज़ एंसेंबल एंड टाइप्स ऑफ एंसेंबल, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे. एंड व्हाट इज़ पार्टीशन फंक्शन ऑल्सो, यू नो द पार्टीशन फंक्शन. पार्टीशन फंक्शन इज दैट who tells about how energy is distributed over various energy states. And you know ensemble also, and types of ensemble. There are 3 types of ensemble: microcanonical ensemble, canonical ensemble, and grand canonical ensemble. Ensemble is a collection of systems which are macroscopically identical but microscopically different. Like मैं समझा देता हूँ कि एंसेंबल क्या है. कि एंसेंबल जो है वो कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स होता है जो मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट. मीन्स लेट अस कंसीडर माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल. अगर मैं माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल को कंसीडर करूँ तो माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल में जो हर एक सिस्टम का जो भी आते हैं उसका अंडर उसका EVN कांस्टेंट रहेगा, मतलब एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रहेगी हर एक सिस्टम का जो माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल के अंदर आ रहे हैं. मगर उस पर्टिकुलर सिस्टम का माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट होगा, मतलब उस पर्टिकुलर सिस्टम का एनर्जी मोमेंटम जो होता है वो डिफरेंट रहेगा. इट्स मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एंड पोजीशन ऑफ ईच पार्टिकल. सो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है एंसेंबल का. मगर जो माइक्रोस्कोपिकल क्वांटिटी होता है लाइक टेम्परेचर, एनर्जी एंड समटाइम वॉल्यूम, दैट विल बी आइडेंटिकल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द good question one. What is the difference between thermodynamics and statistical physics? You should know what is the difference. So इसका अंदर जो डिफरेंस था वो उसने बताया कि थर्मोडायनामिक्स जो होती है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है, डिटर्मिनिस्टिक फिजिक्स दैट यू कैन एग्जैक्टली प्रेडिक्ट. बट व्हाट इज स्टैटिस्टिकल फिजिक्स? स्टैटिस्टिकल फिजिक्स इज ए प्रोबेबिलिस्टिक फिजिक्स. यू कैन ऑलवेज predict, but you can't directly determine certain value. So these are the difference between thermodynamics and statistical physics. So उसके बाद क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स से. So इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, like first question is what is Zener diode, and you should know the Zener diode and what has the various properties of Zener diode, that is. Then draw the VI graph of diode, means ideal diode, voltage current graph. Next question is like what will be the changes in the graph when we increase the temperature. जब आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो वोल्टेज और करंट ग्राफ में क्या चेंजेस आएगी. सो ये आपको सोचना होगा कि क्या चेंजेस होगी. और उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर क्या है आपको बताना होगा. व्हाट इज ट्रांजिस्टर एंड व्हाई वी डू बायसिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर. व्हाई transistor biasing is needed. It's actually needed to proper operation of the transistor. Okay, so these are the questions actually came from, ये इतना ही क्वेश्चन था जो कि थर्मोडायनामिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा गया था.
इसमें काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी है, लाइक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स and other are very simple questions. And tricky question will be what will be the changes in the graph when you increase the temperature. और उसके साथ साथ इसे कुछ ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोले थे, लाइक मैं यहाँ पर भूल गया हूँ उसे मेंशन करने। वो ग्राफ थी लाइक y = x sin x की ग्राफ आपको ड्रॉ करनी थी। एंड और एक ग्राफ थी y = और tan x करके, ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स।